जहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने नए अशोकनगर मेट्रो का दौरा किया और विभिन्न स्थानों से फुटपाथों और यमुना का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बयान दिया, कहा कि कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम उन्हें हल करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हीं अधिकारियों के साथ काम करेंगे जो पिछले 10 सालों से काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में पूरी व्यवस्था चरमराने वाली थी। हमने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और हम पूरी व्यवस्था बदल देंगे। समस्याएं एक नहीं है, जहां देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां से जो नाले आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई है ताकि उनका पानी भी, जो उनके इलाकों से इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, वहां पे एसटीपी प्लांट भी होने चाहिए। जो भी सरकार, जो भी राज्य की सरकार उसको गंदा कर रही है, वो उसमें अपना पैसा खर्च होना चाहिए। सारा पानी यमुना में आकर गिरता है। हमारी कोशिश है कि सारे पानी को, जो भी यमुना में आकर गिरे, वो 100% पानी ट्रीट हो। जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं उनकी भी जांच होगी। क्या वो अपनी कैपेसिटी पे चल रहे या नहीं चल रहे, क्या उनका क्वालिटी वो पूरा ठीक है या नहीं है। मैं एक एक एसटीपी पे स्वयं जा रहा हूं और जो भी वहां पे ढिलाई अगर होगी तो उस अधिकारी के ऊपर में सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सारे अधिकारियों की खाल वो पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूं, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे, देखिए, ये अधिकारी जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो ये नौकरी के लिए भागते थे। जब इनको नौकरी मिल गई, अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। ये दिल्ली कोई एक अपना साधारण सा राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी है, तो उसको राजधानी की तरह ही हमको बनाना है। समर एक्शन प्लान को लेकर आप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, इसमें कोई अपडेट्स आप बता रहे हैं? हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी, कहां पर परमिशन अटकी पड़ी है, कहां पर एनओसी अटकी पड़ी है, बिजली विभाग से या कोई पर्यावरण विभाग से या कोई कोर्ट के अंदर में स्टे है। तो हमारी अपना डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे। हम अपना आईटी कंसल्टेंट की मदद लेंगे। हम अपने ऑफिस में डैशबोर्ड बनाएंगे। पूरी दिल्ली को हम ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे कि कितना सिल्ट कहां जमा है, कितना उठ रहा है, कितना वो डंप यार्ड पे जा रहा है, कितना एसटीपी प्लांट कार्रवाई कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्या क्वालिटी निकल रही है। हर चीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो,